नमस्कार आदरणीय तमाम श्रोता दर्शक फेसबुक लाइव कार्यक्रम देख रहल बानी। देश के स्थिति परिस्थिति पर विशेष बातचीत के खातिर मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भाग्यनाथ प्रसाद गुप्ता जी कार्यक्रम के साथ सहभागी बानी। वहाँ से विशेष बातचीत हुई और विशेष तो अभी के स्थिति परिस्थिति देश के का रहल बाटे और देश के जौन ई तंत्र बाटे ई तंत्र देश के खातिर कितना फायदाजनक बा और बीतल समय अभी वर्तमान और भविष्य के योजना का रहल बा, प्लानिंग का रहल बा मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश पार्टी के राष्ट्र के खातिर, देश के खातिर, हिमाल पहाड़ मधेश के खातिर ए पर भी हमनी बातचीत करें सन। तो कार्यक्रम में वहाँ के स्वागत कर जाओ। सर नमस्कार। जय मधेश, धन्यवाद। भाग्यनाथ प्रसाद गुप्ता सर, अभी देश के जौन स्थिति परिस्थिति बाटे आत्मदाह अपना देह में अपने आगे लगावल जाताटे। प्रेम आचार्य के हम बात कर रहल बानी जिनकर निधन भी हो गई। दूसरी तरफ अब एमसीसी के कारण पहाड़ के लोग रोवते बा। अब धीरे धीरे ई काल महाकाल राष्ट्र में हावी होखे के कगार पर बाटे। ते सरकार संघीयता पर बहुत ऐसा का सवाल जवाब आ रहा बा, बहुत ऐसा का बात बा। ये सब विषय के लेके अपने के अनुमान अध्ययन और पार्टी के दिशा निर्देश का रहल बा जनता के खातिर। गंभीर प्रश्न बा और ई प्रश्न और जवाब सुन के जवाब देव में आत्मा द्रवित हो रहा बा। ई विषम परिस्थिति में ऐसन प्रश्न के उत्पन्न भइल और जवाब देवल और देश के परिस्थिति के जौन स्वरूप लौकता इतना न भयावह बा। बहुत एकर मार्ग कठिन हो गईल बा। ई मदानी में जौन की मंथन कईल जाला या मिक्सी जगह पीसल जाला ग्राइंडर में, वो तरह देश पिसा रहल बा। जनता महंगाई के मार में ग्रसित बा। कमरतोड़ महंगाई रोज बढ़ रहल बा और सरकार ई देश में बा कि नहीं खे ई केहू के दिखाई नहीं खे देत। हमनी तब शुरुए से कहते आओ तनी सन जब 72 के संविधान आयल कि ई संविधान जो 72 साल के आयल बा देशघाती बा। देश के काल परिस्थिति, हवा पानी माटी के मूलक ई संविधान नहीं खे करके बहिष्कार करी लोगन आ नया संविधान ना आई। सरकार के एकदम स्पष्ट दिशा निर्देश दे वाला संविधान ना हुई। जौन संविधान में परराष्ट्र नीति, देश के विदेश नीति के कोनो स्वरूप नहीं लौकत, देश में कोनो गृह नीति के स्वरूप नहीं लौकत, देश में कोनो कार्य के संपादन के शैली संतुलित नहीं है। दिशा एकदम दिग्भ्रमित बा हर एक क्षेत्र में। इस संविधान के कारक तत्व संविधानीय कारक तत्व है। और आज रुआ देख रहल बानी जे प्रधानमंत्री बा उहो पीड़ित बा, जे गृह मंत्री बा, जे उ प्रधानमंत्री बा उ कहता काम करे के यहाँ अवस्था नहीं खे, हम अब राजीनामा दे देम, रिजाइन दे देम, इस्तीफा दे देम। अब इन परिस्थिति आ रहल बा कि लोग आत्मदाह संसद के लगे करता। एगो 21 दिन पहले एगो नौपानी के कारण वो माने माहौर खा के जहर खा के आत्महत्या कलन, राजा से भेंट ना कर दिलन। ऐसा परिस्थिति आयल तो ई राजतंत्र से लेके अभी तक ले जौन गणतंत्र तक के जौन सफर बा राजनीति के, वही समय से जौन 47 के संविधान आयल वो हमनी को अनुकूल ना भइल। अब 72 के संविधान आयल बा, इहो अनुकूल नहीं खे। आ देश में 7 गो संविधान आ गई आ 7 में हमने ना हटाए सकने सन। तो कहे का मतलब संवैधानिक चरित्र, विकासवादी संवैधानिक विकासवादी चरित्र के जो स्वरूप होके के चाहिए, देश में संस्कृति होके के चाहिए संवैधानिक, उ नहीं खे। तो आज संसद में एक भी विपक्ष नहीं है। जौन सबसे पहले एमसीसी जो आई जकर हमने विरोध पुरजोर से काल भी करनी सन, अभिन भी करता सन। ओकरा पूरक में एसपीपी लिया वाला बालो अमेरिकी विदेश नीति और रक्षा नीति के तहत में
हमने कहनी सन एमसीसी के खारिज करे, लोगन आज भी खारिज करे के अभियान में बानी सन। लोग ना समझल बुझल आ जौन एमसीसी लागू कैलक और ओकरे पक्ष में लोग गइल, तो यहाँ के मतदाता जे बा और बुद्धिजीवी भी बा उहो बंधक बा, मांस मदिरा मुद्रा के बंधक बनल बा। कारण कि ओकरा लगे कोनो सोच के दायरा नहीं है। केहू तरह एक बुद्धिजीवी बातौन, एगो मजदूर बातौन आ एगो निपढ़ अनाड़ी बा जे पढ़ल लिखल नहीं है, निरक्षर बा, उहो ओकर सोच में कोनो फर्क नहीं है लोकत। कारण सबके चरित्र एके गो बा। केहू तरह देश से, नेता से, पार्टी से, समाज से, निकाय से हम कुछ उपलब्धि ली, हम देश खतरा कुछ हमरा करे के ना पड़े, देश के लूटे के पड़े। यानी अधिकतम लोग देश के बारे में सोचत नहीं के सोचत, अपना बारे में सोच रहा, अपना बारे में। एकरे प्रभाव एमसीसी के दुर्दशा बा, आत्मदाह करे के पड़ रहल बाटे। अभी के अवस्था में सोचल जाए जे बुद्धिजीवी आज आत्मदाह करे में मजबूर हो गई नी, वैसन इ देश में लाखों करोड़ों बुद्धिजीवी समाज बानी, व्यापारी बानी, उद्योगपति बानी, किसान बानी, डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर बानी, हर सेक्टर में कार्यरत हर जन समुदाय बानी। तो आखिर आत्मदाह ही काहे करे के पड़ल? उ लोग में जे बुद्धिजीवी लोग बा, जे जानता कि देश के सिस्टम करप्ट बा, भ्रष्ट बा, इ तंत्र गलत बाटे, इ संविधान गलत बा, तो उ बुद्धिजीवी लाखों हजारों करोड़ों लोग में एकता होखत काहे नहीं के? काहे अकेले हम आत्मदाह करी, बल्कि मिल के देश के हम काहे ना बचाई? इ अभियान उ लोग में काहे नहीं क्या आवत? ये तो दुख के बात बा, रोना बा। हमनी के तो बार बार चिल्लाइल बानी सन, हमनी के पार्टी और हम खुद मीडिया से बार बार आह्वान कैले बानी। काठमांडू के सफर करनी, पूर्व पश्चिम मेसी महाकाली के यात्रा करनी, लोग के जोड़े खतरे के एक जगह कम से कम 10 गो बुद्धिजीवी बैठ के छलफल करके विचार विमर्श करके एक देश के निकास क्षेत्र में एगो निष्कर्ष जनता के देवल जाओ, देश के लगे भेजल जाओ। बाकी गैर मधेसी काठमांडू में जितना नाव के बुद्धिजीवी वालों, विभिन्न दल खोल के वालों, विभिन्न मानव अधिकार कौन कौन चीज खोल के, सामाजिक संस्था खोल के जब बैठल रहा, बहुतों लोग संपर्क नहीं, सब लोग आश्वासन दिल के बैठल ना। तो वहाँ लागत है कि काठमांडू के खास करके जनता विदेशी प्रभाव में एकात्मक शासन प्रणाली जहिया से रहे, तो सारा खजाना काठमांडू में आवे, काठमांडू के लोग में बटा जाए। वहाँ के नीति निर्धारक एकात्मक शासन निर्दलीय व्यवस्था में उ लोग खाए, कुछ जन विकास के काम कुछ करे लो, कुछ खाए लो। बाकी जब बहुदलीय उ देख के ओकरा विरुद्ध में बहुदल के आंदोलन भई, बहुदल आयल, तब भल का विकेंद्रीकरण हुई तो बजट नीचे आई। पैसा के वितरण हर एक क्षेत्र में संघीयता के हिसाब से जाई, हर क्षेत्र के विकास आई, पहाड़ मध्य सीमा सबके विकास हुई। बाकी पार्टी के चरित्र ऐसा रहल जे बड़का पार्टी नेपाल में नेपाली कांग्रेस, ये माले माओवादी चाहे राप्रपा, ये सब उहे ख्यालात के आदमी बा कि देश के कैसे लूटल जाओ, उहे ख्यालात के आदमी राजतंत्र के खा गए, उहे ख्यालात के आदमी राणातंत्र खैलक, उहे ख्यालात के आदमी बहुदलीय 47 साल के संविधान के खैलक, उहे ख्यालात के आदमी आज 72 साल के संविधान के मोहरा बना के देश के लूट रहा बा। तो आदमियत उहे रहता, जनता भी जागरूक होते हुए भी परिवर्तन जन करे के चाहे, तो नया चेहरा के लिए आओ के चाहे, जे अनुभवी बा, दक्ष बा। सबसे दुर्भाग्य बा त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल के एगो विद्यापीठ जहाँ बौद्धिक खुराक देश के देवे वाला संस्था है, जहाँ दक्ष जनशक्ति के उत्पादन होला, वहाँ के ही VC से लेके रेक्टर, रजिस्ट्रार या डीन, इस सब के का भइल कि बहुदल अइला के बाद में 47 साल से ये लोग शिक्षा के का कैलक कि बंटवारा के नीति अपना लेलक। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जो देश के दिशा निर्देश दे वाला एगो संस्था रहे, अलग ऑटोनोमस संस्था रहे, वो संस्था भी पार्टीगत दलाली करे लागल, पार्टीगत कार्यकर्ता बने लागल और विभाग बांट छाट कर लेलक लोग, हर पार्टी वाला लोग, जैसे देश में कोनो शुद्ध जन सकारात्मक और शुद्ध स्वच्छ नीति निर्माण हुआ होके ना सकल। और गुलामी के चलते जब शिक्षा ही देश के भ्रष्ट हो जाई,
तो उ देश में कोनो नीति नियम ना चली। तो इहे परिस्थिति बा। आज संसद के स्वरूप का बा, नया चेहरा दू चार गो आयल, तो दू चार गो चेहरा आयल बा, उहो प्लांटेड बालो, कोनो अमेरिकन बालो, कोनो चाइनीज बालो, कोनो इंडियन बालो, तो कोनो यूरोपियन बालो, प्लांटेड होके आयल। और आज 47 साल के बाद से ही देश में विदेशी हस्तक्षेप बढ़ते बढ़ते 72 साल के संविधान में आयल। तो विदेशी के वर्चस्व यहाँ नेपाल में बढ़ गई, चल खेल बढ़ गई, आ स्वदेशी सोच रखे वाला के विस्थापन होके लागल सत्ता से, संसद से और सरकारी निकाय से। जहाँ के न्यायालय बिक गई बा, प्रधानमंत्री के निर्देशन में बा, जहाँ के कार्यपालिका विदेशी एम्बेसी के संचालन में बा, विदेशी पॉलिसी के संचालन में बा, जहाँ के कार्यपालिका संसद भी सब लोग जीतता, जो उन लोग के घरे हले नहीं कहते, कहाँ से ले आके करोड़ों करोड़ों खर्चा करके चुनाव जीतता लोग। तो चुनाव प्रक्रिया भी इतना भ्रष्ट बनावल बा कि सारा सांसद विदेशी एजेंट हो जाए। आज जहिया MCC पास भइल, नाटक कैलक लोग माओवादी ये माले सब केहू की सड़क पर संसद के गाड़ी हमनी MCC पास ना होकर दम सर एने विद्यार्थी लोग के मजदूर लोग के रोड पर खड़ा करा दो के आ संसद में जाके एकजुट होके जाके वहाँ MCC पास के लसन, केहू विरोधी ना रहे। आज SPP भी पास करे जा रहा बा लोग। तो अब संसद में तो विरोधी नहीं थे। अब यह चिल्ला सन देश सिक्किम हो जाई, तो भूटान हो जाई, तो फलाना हो जाई, लेंदुक दोर्जे बा, लेंदुक दोर्जे जखन यहाँ संसद से पास करा दी कि विदेश के हो जाए। तो आज कोनो यहाँ प्रतिपक्ष नहीं के देश के समस्या के टारे खतरा, देश के समस्या के निदान करे खतरा, निदान करके देश के विकास के पथ पर ले आओ खतरा मुद्दा पर ये लोग पक्ष विपक्ष के लड़ाई करला लोग संसद में। अमेरिका लिया के जौन प्रस्ताव रखेला, भारत लिया के प्रस्ताव रखी, चाइना लिया के प्रस्ताव रखी, यूरोपियन लिया के प्रस्ताव रखी, तो एक मत होके ये लोग पास करला। तो ये लोग विदेशी खतरा यहाँ संसद बनौले बा, विदेशी खतरा सरकार बा, विदेशी खतरा न्यायालय वाचनालय बा। जहाँ आज MCC खतरा जो जमीन हड़पड़ता सरकार हड़प रहल बा, निजी जत्था जमीन लोग के ले रहल बा। आज रुआ आचार्य जी के आत्मदाह के बात का तुरंत घंटा घर में हम देख के आओ तेन श्रद्धांजलि खेलकूद महासंघ कर रहल बा आचार्य जी के। तो यहाँ तब जे तक बुद्धिजीवी बा ओकरा देश खतरा पीड़ा बा, ओकर सोच लेके होकर तो वो आत्मदाह करता और ओकर प्रतिकार लोग कहता लो कायर आदमी आत्महत्या करेला। जब केहू के कुछ ना लगे, जे ईमानदार वफादार बा, देश खतरा, समाज खतरा, चाहे पहाड़ के होको, चाहे मधेश के होको, चाहे हिमाल के होको, मधेश पहाड़ हिमाल के जितना सांसद और विधायक लोग बा सब विदेशी दलाल लोग सीधे लोग गए। हमनी के समग्र मधेश एक प्रदेश संघीयता के बात करनी से संघीयता हुई तो सदियों से उपेक्षित मधेश के मार्ग मिलित, अपन स्थानीय सरकार हुई, अपन पुलिस फौजदार हुई, अपन निकाय हुई, तो कम से कम संघीयता में केंद्र में ना कर सकन तो अपन निकाय के हमनी के मजबूत बनौती सन, समृद्ध बनौती सन। बाकी ये भी स्वायत्त मधेश एक प्रदेश के नाम में तमलोपा बना के घुसा दिलक कोनो देश लिया के, एक दलाल आदमी के घुसपैठिया के मोहन ठाकुर के जाके 8 बूंदा में समझौता कलक। स्वायत्त मधेश आज प्रांत बनल 8 जिला के, तो मधेश प्रदेश ओकर नाम दे दिया। पहले से प्लांटेड, पहले से निरूपित तरीका, नियोजित तरीका से स्वायत्त मधेश एक प्रदेश के नारा दे के समग्र मधेश के नारा के मिटाव के प्रयास कल गई। और जब स्वायत्त मधेश के मतलब अब 8 गो जिला आ गए तो स्वायत्त मधेश ध्यान खंडित हुई तो हुए 8 गो जिला हुई, अब मधेश कहीं नहीं खे। तो खंडित करे वाला विदेशी दलाल, विदेशी षड्यंत्र और प्लानिंग के हिसाब से योजनाबद्ध तरीका से ये 8 जिला के संघीयता आयल, जो कि मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश, समग्र मधेश के नारा पहले से लगोले रहे। समग्र मधेश मजबूत रही, देश के कायाकल्प करे में मधेसी बा, देश के बजट जितना खर्च बा आंतरिक वो में 80% बजट मधेश देवला, चाहे मालपोत भी मधेश देवला, भंसार भी मधेश देवला, उद्योग से भी जौन एक्साइज जाला, टैक्स जाला, वो सब मधेश देता। तो मधेश समृद्ध हो जाए तो देश भी समृद्ध हो। मधेशे देश के चलावते आ रहल बा और बढ़िया से चलाई, अपन योजना बनाई। तो षड्यंत्र करके विदेशी लोग का कहल जाला तमलोपा
राजपा सजपा लोसपा बना बना करके विदेशी बना दिलसन। तो मधेसी के भी देश के मूलधार से काट के खंडित मधेश में सीमित कर दिलक। ओने पहाड़ी समुदाय के हिमालय लोग बा, वो लोग ज़्यादा क्रिश्चियनिटी के यूरोपियन ओकनी के प्रभाव करके चर्च में ले जाके सब धर्मांतरण करके आज ओकनी देश के आस्था विश्वास के साथ खिलवाड़ करके मानसिक रूप से पहाड़ में गुलाम बना दिलक। अब तो मधेश में बहुत चर्च खुल रहा बा जगह जगह, पहले पहाड़ में भइल अब मधेश में खुल रहा बा। तो इस समग्र रूप में देखला से कि अब देश में संसद में चाहे प्रांतीय विधानसभा में बैठे वाला विधायक या सांसद केहू न मधेश के बा, न देश के बा, न प्रांत के बा, सारा विदेशी एजेंट बड़ा सन। तो एकर एके गो समाधान बा जन स्तर से जो हमनी आह्वान करते आइल बनी सन कि आई हमनी 10 आदमी चिल्लाइए, 5 आदमी चिल्लाइए, 5 क्षेत्र के आदमी, आप कम से कम 3 क्षेत्र के 3 आदमी बैठ के निष्कर्ष निकालो हिमालय पहाड़ मधेश के प्रतिनिधित्व होके कि हमनी के देश बनाओ खतरा। अब देश के ये नेता संसद ही डुबा दिलक, जंगिया MCC एक स्वर में पास कर दिलक। तो बिहान ही तो सिक्किम भूटान बनावे खतरा, चाहे अमेरिका के कोनो प्रांत के रूप में घोषणा करे खतरा, चाहे यूरोपियन कोनो परिषद बना के ओकर गुलामी करे खतरा, कहियो पास कर दे। संसद में केहू विपक्षी बा ना, सब एक मत बा, डॉलर आई, पाउंड आई, एन आई, रुपया आई, ओकर गुलामी करी लोग। जे पैसा दी, जे एकनी के करोड़पति अरबपति बनाई, देश कंगाल हो जाई। अब देश के यूरेनियम जा रहा बा, जंगल ओरा गई, बालू ओरा गई, पत्थर ओरा गई, इस सब देश के दोहन दूसरा देश कर रहा बा। तो देश के बचाव खतरा हमनिए के है, जनता के जागे के पड़ी। हम जानता नहीं मतदाता ज़्यादा लालची हो गई बा, ओकरा के लालची के संस्कृति डेवलप कर गई बा, विकास कर बा कि वोटर के बिकाऊ बनाव पड़ल, दरिद्र बनाव पड़ल, दरिद्र रहते बेकाई या जहाँ मन के कीन के देश के लूटल जाए, ई प्रवृत्ति आ गई बात है। फिर देश जोगाव खतर स्वच्छ लोग 10-5 आदमी हमने बैठ के फिर से योजना कहिया, हम बार बार दोहराते आ रहा बानी। एगो बात भाग्यनाथ सर, अभी लोग कहने कि बढ़िया लोग विधायक सांसद ना होके सकल, जे भी बा कहीं ना कहीं बाहरिया चल खेल में अजुराइल बा लोग, जो अपने प्रश्न रुआ कहनी है। तो अपने एक अच्छा विचार नीति लेके आगे बढ़ता नहीं राउर पार्टी मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश पार्टी एक अच्छा विचारधारा लेके चल रहा बा, निरंतर बहुत दिन से अपने लोगन जागरण करते आ रहा बानी। तो जब विधायक सांसद या यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग बाहरिया उलझन में अजुराइल बा, तो रउआ लोगन एक स्वच्छ छवि के होकर के आखिरी प्रक्रिया में आवत काहे नहीं कि निरंतर रउआ लोगन के बहिष्कारे बाटे? नहीं तो ई संविधान में गैला का मतलब ही बा उहे काम करे पर जन ओकनी करता रह, वहाँ के बनावटे ऐसन बा। तो वहाँ ये चिल्लाइए का हुई, पहले भी मधेसी लोग जो ईमान बेच के गई 22 मुद्दा में, ओकरा बाद में 8 मुद्दा में बेच के गई लोग, तो वो लोग का केलक देश के और खंडित कर दिलक। कोसी गंडक सब बेचाइल कह के उहे लोग हाला करता, उहे लोग बेचता। तो संविधान के बनावटे ऐसा बा केहू जाई जंग कहला सापुआ केहू तरह घूम बिलुआ में जाई तो वही लखन सीधे होकर चली। तो संसद में के बिल में जे समाई वो सब विदेशी एजेंट के होके काम करे के ना, तो वो संसद में टिक नहीं कर सकत। तो व्यक्तित्व अस्तित्व अपन निजी अस्तित्व व्यक्तित्व जगाव खतरा लोग वहाँ जे 2-4 गो जेबो करी कहीं संजोग से भागे न बहुत कहीं पहुँचो जाए तो ओकरा उहे काम करे के पड़ी। जब सड़क में तू गोली खाता तो सड़क से परिवर्तन काहे नहीं कराओ कि संसद में जाके दिग्भ्रमित करके ना आप संसद में लड़े? भागेना सर, सुधारात्मक प्रयास के खातिर का करे के पड़ी? राउर पार्टी के का दिशा? पार्टी के दिशा ये बाकी एक जगह बैठा जाओ, एगो नीति बनाओ जाओ, देश के बचाव खतरा, विदेशी चंगुल से एकरा के मुक्त कराओ खतरा, नया संविधान के पुनर्लेखन संरचना खतरा, संघीयता जौन शुद्ध चिंतन से आए रहे, पवित्र चिंतन से आए रहे के सब जगह के विकास हुई तो ओकरा के परिमार्जित करे खतरा। एगो वैधान हमनी के अलग से संविधान बना के एगो दिशा निर्देश के एगो दस्तावेज तैयार करके देश में घोषणा कल जाओ, जनता के जागरूक करे खतरा। सड़क पर शांतिपूर्ण तरीका से चुनाव बहिष्कार करके, संविधान के बहिष्कार करके वातावरण बनाओ जाओ। बिगड़ गई बा तो हमर घर टूटल बा तो हमरे बनाओ को पड़ी, लोग आके ना बना। अच्छा सर, अभी जो जैसे इस संविधान बा, इस संविधान जो संघीयता ले आइल बा,
7 प्रदेश जहाँ बाटे, जी। तो पहले इस संघीयता के अपने मानता नहीं कि ना? संघीयता के ही आवाज समग्र मधेश के मधेशे उठौलक संघीय, काहे कि हमनी सदियों से उपेक्षित रही सन। राणा काल से पहले से मधेश उपेक्षित बा, आज भी मधेश उपेक्षित बा। अब जौन मधेश आंदोलन में शहादत प्राप्त भइल ओकर शहीद दिवस के पर तो संसद में लोग जौन देश के प्रधानमंत्री बा उ सम्मान ना के लोग बैठले रह गई, एगो मधेसियो नेत्री उ बैठले रह गई और कुछ लोग बैठले रह गए, एगो मौन धारण तकले में उ लोग के ना बर्दाश्त भइल। उ प्रचंड के लोग यहाँ मधेश के लोग वोट देता, यह तो हम अपने से जाने के चाहता नहीं जौन इस संविधान संघीयता देले बाटे, तो इस संघीयता के रउआ स्वीकारता नहीं कि ना? इस संविधाने के नहीं स्वीकार, संघीयता के स्वरूप भी गलत बा। साथ संघीयता के माने मधेश पहाड़ हिमाल के समन्वयात्मक एगो दो तीन गो इस संघीयता के स्वीकारता नहीं, लेकिन एकर स्वरूप गलत बा। यानी जौन संविधान के अपने परिकल्पना कर रहा बानी, अपने के पार्टी फोरम मधेश जौन संविधान के परिकल्पना कर रहा बाटे, तो उस संविधान में जौन नया लिखाव संविधान जो निरंतर अपने के आवाज बा, तो उस संविधान में संघीयता होखो कि ना होखो? एकदम संघीयता तो चाहिए। अभी संघीयता चाहिए तो फिर निर्दलीयता में हमने जान सन, तो फिर दूसरा के मधेश जब भी उपेक्षित रहल बा, आज भी उपेक्षा कइले बा सरकार। संघीयता चाहिए तो कैसा हाँ, कुकुर लाखन हमर नेता लोग मधेसी नेता अब जकरा अपना के घोषित करके जे गइल बा कुकुर कन्या, आ हरदम मंत्रालय चाहे मंत्रालय नहीं खेओ तो फिर आंदोलन में जाए हई बा हऊ बा आ खंडित कर दिलक। तो संघीयता ऐसा डिजाइन के चाही कि पहाड़ हिमाल और मधेश के स्व अस्तित्व के परिचय होको, एक दूसरा के बीच में सद्भाव के व्यापक कड़ी जुड़ल होके और संघीय स्वरूप के देश के समग्र विकास के संरचना होको हमनी के प्रस्ताव बा। जी, तो यानी मानी भाई ना मानी तो बैठी तो यानी ई 7 गो प्रदेश वाला संघीयता अपने के स्वीकार्य नहीं ऐसे ना हुई। इस संविधान के और भी धारा बा जे कि एकर चुनावी प्रक्रिया ई 7 गो प्रदेश जौन ई संविधान देले बा 2072 के, रुआ नया संविधान लिखे के पड़ल संपूर्ण जनता में एक होकी। तो नया संविधान जब लिखाई तो कई गो प्रदेश के खाका अपने लोगन के प्लानिंग अब 3 गो क्षेत्र बा हमनी के देश में भौगोलिक बनावट के मधेश पहाड़ हिमाल। तो वहाँ के स्थानीय जौन उत्पादन बा ओकरा के एक दूसरा प्रांत में एने के चीज ओने आवश्यक बा, ओने के चीज एने आवश्यक बा, ओकर सरल सुचारू रूप से सरल माध्यम से एक दूसरा के पूरक बनाव पड़ी। आ 3 गो प्रांत रह जाई तो मजा से देश चल जाए। यानी जमा 3 गो प्रांत मधेश पहाड़ समग्र हिमाल समग्र पहाड़ और समग्र मधेश। वो लोग व्याख्या करल जालसाज सब कि अलग अलग हो जाई तो 3 गो में संभराए ना सके, तो तू 7 गो संभारते नहीं कर 3 गो संभरबे ना करी आ निर्दलीय व्यवस्था रहे तो तू संभारिए ना सकला। तो तू जनता से बीच में से छलफल होको, विचार भी बहस होको राष्ट्रीय, उमें से निष्कर्ष निकाल के देश के एगो संविधान देवल जाओ, घोषणा कल जाओ, तब जाके देश विकास हुई। अपने के पार्टी के का उद्देश्य घोषणा का रहल बाटे जे पर काम कर रहल 3 गो प्रदेश पहले 7 गो प्रदेश अपने नहीं की मानत नहीं की मानत और इस संविधान ही रउआ नहीं की संविधाने यानी नया संविधान लिखाओ जहाँ 3 गो प्रदेश और मुख्य आधार जैसे एगो रउआ बता रहा बनी कि 3 गो प्रदेश होको और संविधान के मुख्य आधार काथी होको? विकेंद्रीकरण के समुचित वितरण और सही परिचालन समन्वयात्मक परिचालन होकर चाहे साधन के स्रोत के संपत्ति के एमे इस संविधान में नहीं है। ये खाली पार्टी पोसे वाला संविधान बना ले लोग पैसा बेचे के बा, ब्रेन युवा लोग खरीदे के बा, मतदाता खरीदे के बा, तो ईसन संविधान से देश ना रही। अब देश तो हिले नहीं के नाव के नेपाल रह गल बा, कहिया ई विदेश के हमनी के अंग बन जाम सन कि संसद में जितना भी मैंने घोषणा करके चुनाव जीतल बा पार्टी जौन एक दूसरा के एकदम विरोधी मतांतर के बाद बातें ओकर एगो उत्तर बा एगो दक्षिण में तौन जाके एक जगह फिर एके सरकार में रहता तो ओकनी से का उम्मीद कई जाए? ई तो देश डूब गई बा। कहे का मतलब कहियो ई संसद देश के बेच दी,
बॉर्डर तक बेचल ही बा लोग और साधन बेचते बा लोग, एमसीसी ले आई लोग। खाली अब दिन रह गई बा कि कहिया एकरा के सिक्किम लखन चाहे भूटान लखन चाहे अमेरिका के कोनो प्रांत लखन कहिया घोषणा कर, जब विपक्षे नहीं के के ओकर मालिक बा देश के। अब ई विषम परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में अपने के मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश पार्टी देश बचावे के खातिर, राष्ट्र बचावे के खातिर, हिमाल पहाड़ मधेश बचावे के खातिर का कार्य कर रहल बाटे? तो रुआ पहिलका इंटरव्यू में भी हमनी के 200 बार दिले बनी सन। अभियानों में तू देखल काठमांडू से लेके मेची महाकाली हमने घूमत सन कि एक जगह बैठल जा, तो विदेशी शक्ति हमनी के आह्वान पर केहू के बैठे नहीं के देव के चाहत। यहाँ के जो बुद्धिजीवी बा डर के मारे हमनी लखन खुल के आवाज बुलंद करके बैठे के हिम्मत नहीं के दिखावत। अब काठमांडू में कुछ लोग एक्टिविस्ट बनल बा, नागरिक समाज बनल बा, तो कौन अधिकार समाज बनल बा, तो शांति समाज बनल का, वो सब विदेशी एजेंट बाड़ सन। नीमन बात बता करके अंत में जाके फिर विदेशी के संग के काम करे खतरा सामाजिक संजाल हुआ जो बनौले वालों काठमांडू में विभिन्न मानवाधिकारवादी तो नागरिक समाज काका काका बना के वो लोग भी काम बात जनता के कर लोग और जाके उन्हें करिया विदेशी लोग के नीति के लागू कराव के एगो रास्ता बनाओ खतरा वो लोग संगठन खड़ा कैला बा। ये दुर्भाग्य के बात बा। तो एक बाद का कैला से बढ़िया रही अपने के पार्टी के का अभियान में बढ़ले बा इंसान, अभियान में चलता इंसान। अब हमनी हथौड़ी से मार के डंडा से मार के लोग एक जगह नहीं बैठा सके, आग्रह क्रम से बैठी लोगन। तब मधेसी लीडर आह्वान करी थे पहाड़ी जल्दी बैठत नहीं कर सन, बुझता सामने वर्चस्व गयो। अब भले देश बेचाए बेच दो जाओ, मैंने मधेसिया संगे ना बैठल जाए, ऐसा प्रवृत्ति हमरा बुझाई। लेकिन कुछ लोग तो सौहार्द भी दिखौलक। तो पहले तो मरे को मरसिया कहसन, मनु मखू मरसिया ख। अब तो मधेसिया जब 3 गो आंदोलन कैलक तो बहुत ये लोग भयभीत हो गई बा कि मधेश कभी कुछ कर सकता, मधेसी जनता में जागरूकता आ गई बा। तो ये संविधान ऐसा ले आई लोग कि मानसिक रूप से मधेश के नौजवान के मतदाता के गुलाम बनाओ खतरा। ये संविधान ले आई लोग कि ओकर स्वरूप रूप देखते बनी 8 जिला आ गई, मधेश में खंडित हो गई। कोनो माई बा वही में लड़े खतरा, राजेंद्र महतो फलाना, तो मोहन ठाकुर, उपेंद्र आ शरद आ कौन कौन बीच में एगो स्वराज के नाम से आई। स्वराज कहते कहते कहल कि एकदम उल्टा छापा मारी लोगन एथी में बैलेट पेपर में। अब जाके लास्ट में आके कहता समग्र मधेश। जो समग्र मधेश के नारा पहले से रहे, तो जे समग्र मधेश के मुद्दा उठौले रहे ओकरा संग मिल के काम करे के चाहे, तो वो अपना के बेच के चल गए। ओकरो को प्लान कल गई कि समग्र मधेश के मुद्दा के हाईजेक करा दो जाओ सिकर हाउस से, आ उन्हें बिगाड़ दो जाओ। है एकनी के मोहन ठाकुर ये सब बिकाऊ पड़े पास यो बेचा जासन। तो तीनों ही जाके दल बा मधेसी दल जो काल भी गुलाम रहे, आजो खस लोग के गुलामी करो तो गुलामी कर रहा बालो। तो ये लोग से जे गुलामी वाला राजनीति स्वराज पार्टी करो, ये स्वराज वाला करो लोग जनमत पार्टी हो जा लोग, का कहल जाला मोहन ठाकुर के पार्टी हो, उपेंद्र के पार्टी, ये लोग सब वैदेशिक चल खेल पर चल रहा बा। ये लोग से मधेश के पहले मुक्त कराव को चाहे। तो मधेसी जनता खाली इतने बात ला मधेसिया हनु मधेसी है तो वो विद्रोही बना विद्रोही के भेजे जाए मधेसी है। तो पहाड़ियों में ईमानदार हो सकता मधेश के बारे में अच्छा सोचे वाला नहीं के से बात नहीं के ओकरा हम हिमाल के मर्म के बुझी, हम पहाड़ के मर्म के बुझी। हिमाल पहाड़ के लोग मधेश के मर्म के बुझो, मेची महाकाली ओर के लोग के बुझो, महाकाली मेची ओर के लोग को बुझो। तो देश में 7 गो संविधान है, कोनो सफल नहीं हो तो एकरा खतरा तो गहन चिंतन जब ले ना कही जाए, बैठक राष्ट्रीय स्तर पर ना हो 10-20 आदमी के 50 आदमी के तले संभव नहीं है लोकत। काहे कि बैठल जाए तब न रास्ता मिलजुल के आगे बढ़े के प्रयास कही जाए। अकेला हम चिल्लाता नहीं, हम जनमत दे सकता नहीं, लोकमत के अभिव्यक्ति दे सकता नहीं। तो लोकमत आज के व्यापक बनाओ खतर तो बैठक करे के पड़ी, बिना बैठक कैले हो। यानी अपने के पार्टी निरंतर आह्वान कर रहा बा बैठक के खातिर। बैठक काठमांडू होखो, बीरगंज होखो, विराटनगर होखो, पोखरा होखो, कहाँ होखो, चितवन, एटौड़ा, कहीं भी हो सकता। अपने तैयार बनी, अपने के पार्टी तैयार बा बैठक में बैठे अपने जहाँ भी हिमालय के ऊपर नामचे बाजार जाके हो तो वो जन बैठक करे जहाँ संभव होके। तो सर्वव्यापक कार्यक्रम आई कहीं से भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि
अब घोषणा तो दिल्ली से होला तो यहाँ प्रभावित होला, अमेरिका वाशिंगटन से होला तो यहाँ होला, टोक्यो से होला तो यहाँ होला, काठमांडू से होला तो उन्हें प्रभावित होला। तो संचार माध्यम इतना ने विकसित हो गई बा कि हमनी के एकरा के व्यापक रूप दे सकता इंसान। सामाजिक संजाल से सरकारी मीडिया चाहे बड़का मीडिया जो विदेशी जितना नेपाल के मीडिया बा करीब कर सब विदेशी एजेंट बड़ा सन। आज देश के सारा पैसा की तो उद्योगपति, 2 नंबरिया उद्योगपति और बड़का पार्टी के नेता और भ्रष्ट कर्मचारियों के बीच में सारा पैसा एकत्रित हो गई बा। गुप्त धन लोग रखले बा, काला धन। देश के खजाना खाली बा, जौन बचल बा अब घर के तो सब वस्तु खाली हो गई बा, घर खाली हो गई बा। कड़ी सस्ती चौकट बा वो बेचे खतरा लोग तैयार बा। संसद तैयार बा, संसद में कहाँ देश खतरा बात उठ रहा बा, कहाँ मधेश पहाड़ हिमाल के बात उठ रहा बा, कहाँ विकास के संरचना के बात उठ। खाली एक दूसरा के गाली करे के शिकायत करे के आ मिलजुल के ओकरा के ऊ गरियाई ओकरा के ऊ गरियाई, ऊपर गरियाओ के भीतर आत्मा एके बा। लूटे के जगह होता सब जाके एक जगह हो जाता लोग। जो एमसीसी में जब पास के लोग वहाँ स्वरूप दिखाई दे दिलक। आज भी संसद में जमा 2 आदमी विपक्ष में वोट दिलक आ सब लोग एक जगह वोट दिलक संसद में। तो यहाँ विपक्ष नहीं है, कभी भी ये देश के भाग के निर्णय वो लोग संसद से पास करके देश के बेच सकता। जनता के का कहे अंत में जनता से ये आग्रह बा, जो हम बार बार जन आग्रह करते आयल बन एक जगह बैठे खतर तो जनता से जन आवाज़ के रूप में निकले के पड़ल कि गुप्ता जी के आवाज़ जे बा, मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के जो आवाज़ बा, देश के दिशा निर्देश देव खतरा, सन्मार्ग देव खतरा जो आह्वान करता ओकरा खतरा ये लोग हमरा प्रस्ताव के मजबूत बनाव लोग मजबूर हो जाए। पहाड़ हिमाल मधेश के लोग एक जगह बैठे खतर तैयार हो जाए, ऐसा वातावरण बनाव खतरा हम आम जनता से करबद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना करता। नहीं मधेश में एक आदमी चिल्ला रहा बा, देश में नहीं चिल्लाए वाला। तो अब हमनियों को उम्र ढल रहा बा तो देश खतरा कुछ दे के जाइसन ये सब प्रयास बा। तो जनता मधेश के चाही तो पहाड़ हिमाल के लोग के एक जगह बैठाव में कारगर हो सकता। ये लोग ये आवाज़ के व्यापक बनावे, तब जगह जगह लोग अपना मोबाइल पर छोड़े जो मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश जो आह्वान करता है एक जगह बैठे खतरा, नया संविधान के संरचना के खाका बनाओ खतरा, विचार विमर्श खतरा। तो एक हमर समर्थन करता नहीं और लोग से आह्वान करते नहीं ऐसा सामाजिक संजाल में हमने के उद्घोष के हमने के प्रस्ताव के वो लोग यदि प्रचारित करता तो देश के बुद्धिजीवी लोग मजबूर हो जाए एक जगह करता नहीं सर। एक खतरा हम प्रार्थना करता नहीं आम जनता से। धन्यवाद सर, समय देनी, नमस्कार।